ਆਸਫ ਕਿੱਥੇ ਗੈਬ ਗੈਬ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਭਾਈ, ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਰਦਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਦਈਓ, ਆ ਜਾਓ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਕਮ ਕਮ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾ ਬਗੈਰਤ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮਰਦਈ ਆਏ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ। ਜੀ ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। मेरा अज नेट थोड़ा जा प्रॉब्लम है, चलता पिया सी। अच्छा मौजू ये वे शाह जी के कोई बंदे कहते ने कि मिर्जा इंजीनियर दे जेडे फॉलोवर ने इन्हां नूं मरज़ई ना कहो। मैं आख्या सी तुन के कहना है, जिन्हों चंगा लगता है लगे, जिन्हों नहीं लगता ना लगे। नहीं ये लगता मरज़ई है, मरज़ई है, मरज़ईयां नूं प्रमोट करदा है, उन्हां दे अकायद बयान करदा है, उन्हां नूं दफा उन्हां दा करदा है। हाँ जी, नहीं असी इस वास्ते इन्हों मरज़ई नहीं कहते कि अकायद का दिफा करन वास्ते नहीं कहते, असी मिर्जे की निस्बत नाल कहने आ। मिर्जा दे अगे या निस्बत ही लगी हुई है, ठीक है। मरज़ई यानी मिर्जे वाला, या ये निस्बत ही लगी है। तो जेड़ा भी ਇਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਫਾਲੋਵਰ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਉਮਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਬੀ, ਇਹਦਾ ਮੁਰੀਦ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਾगिर्द, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋੜੀ ਉਛਲ ਕੂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਓ ਲਾਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਤੇ ਪਾਓ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕਵੇ। एक तो लानत जी नहीं मोहम्मद पाते। साहब एक नए उस्ताद मोहतरम कॉलर आए ने। जी मोहम्मद जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब की हाल ठीक ठाक हो? जी अल्लाह सोने दा फजल है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं सुनी हाँ ते मैं थोड़ा कोई सवाल करना चाहना एक, मैं अगर मुझे जवाब दे दो तुसी ते। जी अच्छा जवाब है ऐसा है कि अगर कोई शिया, ठीक है, तुसी साडी कादियानी या मरज़ई ते नहीं तुसी? जनाब अलहमदुलिल्लाह मैं सुन्नी है, मैं क्या मेरा पूरा खानदान सुन्नी है, दूर दूर तक कोई भी साडी साडी कोई कादियानी नहीं है, ठीक है। मरज़ई भी कोनी? नहीं कोई नहीं है ना मरज़ई ना कादियानी। जो सवाल करना है तुसी उसदा जवाब दे दो। मैं एक बंदा मैं नहीं है तो गल खत्म होगी। अगर मैं कादियानी मरज़ई करदा मैं तुहानू कहांगा जी मैं कादियानी है या मैं मरज़ई है, मैं क्या मैं सुन्नी है। हुण नहीं पता चल जांदा। अच्छा करो सवाल। हाँ जी हाँ जी, मसला यानी ऐसा आ गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान जेड़ा बुरा कहंदा है या साडी सहाबा कराम बुरा कहंदा है, वो कौन है ने? वो काफर ने, मुरतद ने, खंजीर ने, खबीस ने, लईन ने, कुत्ते ने, कमीने ने। हाँ ठीक है। अच्छा ऐसा है इस मैं कुछ दिनों मतलब कि मैं हफ्ता हो गया मैं देखा सी इंज लगा सी किस दा मसलन कि टिकटॉक ते ही, तो साडे कोई साडे यहाँ सहाबा कराम आ गए सी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर और उस्मान, उन्होंने गालां कढ़दे पे सी। और साडे जेहड़े अम्मा आ गए ने मतलब कि आशा, हज़रत आशा जी जिस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेगम आ गए, उन्होंने कढ़दे पे ने। इनदे बारे की कहोगे तुसी? गालां वो मैं कहना पे खंजीर ने, खबीस ने, इन्हां से की कहना है असां? नहीं तुसी फिर कोई ऐसा प्रोग्राम रखो ना, ठीक है, तुसी इन्हां दे बारे रखया है वो ठीक है, तुहाडा जो किदा है की रखया कोई ऐ पर रखो ना। मेरा कि मैं कहना पिया कि तुसी अपना प्रोग्राम ऐ भी रखो कि जेड़ा सहाबा कराम दे खिलाफ गल्लां करदा आ गया वो भी दिन समझ बाहर आ गया, वो भी खंजीर है। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਈ ਜੇ, ਬਸ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਛੋਟਾ, ਬਸ ਦੋ ठीक है। तू जो तुसी जो मर्जी मिल जाए कहो ठीक है, लेकिन वो तो शीए कहंदे पे सी। ਉਹ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਏ ਸੀ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ 2 ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲ ਔਲਾਦਾਂ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐ ਹੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं ਕੱਢਦਾ। गुलाम मुस्तफा भाई, आप ऑपरेट कर रहे हैं स्ट्रीम को? 1 मिनट रुकें गुलाम मुस्तफा, आप ऑपरेट कर रहे हैं स्ट्रीम को? जी भाई। आप उस्ताद मोहतरम को ही उठाने दें कॉलर्स को और खुद ही उनको उतारने दें, आप मत उतारें किसी को। नहीं भाई, काशिफ करन दे उन्होंने, करन दे उन्होंने। असल च वो मैं ना बात चल रही थी उसकी, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕਾਲਰ ਚੱਕੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੱਕੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। चौधरी सिकंदर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मुफ्ती साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਕਣੀ? जी बोलो मुफ्ती साहब, मैं सिकंदर बोल रहा हूँ, इंग्लैंड से जी। वैसे मेरा दावत इस्लामी नाल तल्लक है ज़्यादातर। जी फरमाओ जनाब। क्या हजूर, सवाल ऐसा है कि जेह्ड़े तुस हवाले देने हो, कोई ऐसा किताब शाबा है जिसने चाहिए होना हवाले? कई दफ़ा टिकटॉक ते होने ते बंदा इन्हां नूं हवाला देना चाहे तो सफ़े समेत होए ना, कोई ऐसी चीज़ होए। हवाले किस किस्म दे जनाब? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਲੰਥੀਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਣੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੌਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਖਸੂਸ ਮੌਜੂਆਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਜਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਲਮਾ। तो इंटरनेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਆਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਆਈ? हाँ बता के चलो प्लीज। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਵੀ ਆਖਰ 'ਚ ਲਾ ਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ UK 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਦਫਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਜਾਂ ਮੁਬਾਹਸਾ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਗਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੈਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 3-4 ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ 1 to 1 ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਪ ਨਾ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਦੁਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਮਾਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਆਮੀਨ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖੈਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਾਲਰ ਚੁੱਕੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਬਰਕਾਤੂ। ਵਾਲੇकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती साहब मैं तेरे को सवाल पूछिए, तू जवाब दिते नहीं, तुझे मैं थल्ले उतारता है जी। केड़ा सवाल जी? मैं नहीं थल्ले उतारिया ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब, फरमाओ। जनाब।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਜਨਾਬ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੱਕ? ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਵੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ? ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਹਨੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਗੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਬਰਾਡਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹਰਲ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਤਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਦਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਨਫੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੂ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸਲਾਰੇ ਆਲਾ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਫਾ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾरूक रज़ी अल्लाह अन्हु। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। चौथे खलीफा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु। ते असी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नूं भी साहबी मन्ने आ, हज़रत अबू सुफियान नूं भी साहबी मन्ने आ, ते हज़रत अम्मी जान आयशा सदीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा साइमा सलामुल्लाह अलैहा, वो साडियां मावां, साडी मां ने उम्मुल मोमिनीन। ते तुसी शायद गलत सानू समझिया कोई, या कोई शरारत करन आए सो। हां जी, ते ये ते सानू नहीं पता हुण तुहाडे ढिड च की है, ते तुसीं गलत जगह ते आ गए हो। अगले कालर नूं चक्को भाई, आओ भाई आओ, कादियानियों ते मरज़इयो आओ भाई, खुल के खेडिया करो, खुल के खेडिया करो भाई, नकाब ओढ़ के ना आया करो। शिया आओ भाई आओ यार, कितने कादियानी मर गए हो, कादियानी ते मरदइयो, और मर जाओ, नकाब ओढ़ के हुण आने शुरू कर छड़े जे, खुल के खेडो साडे नाल। उस्ताद मोहतरम माजरत करना, कुछ मुनाफिकीन भी हैं ने अज दे दौर च भी। वो तो हर दौर च ने जनाब, अज दे दौर की है, ते वो हर दौर च वो जनाब जेह्ड़े मुनाफिक हुंदे ना, वो बड़ा भैड़ा हुंदा है। वो साडे मूँह ते साडे अल दा, तुहाडे मूँह ते तुहाडे अल दा, ते दूसरे किसी दे मूँह ते ओहदे अल दा हो जाएगा। वो है जेह्ड़ा मुनाफिक हुंदा ना, कम खराब करदा। जेह्ड़ा खुल के बंदा खेडे ना, मज़ा फेर आंदा है। आंदा है दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, या इधर हो जा या उधर हो जा, बस गल मुका तू केड़े चक्कर च। जी जनाब नवाजिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनाफिक जी तो भाई जनाब। याद आया, मुनाफिक कदे भी मवाली नहीं होंदे, ते मोमन मुहब्बत ते हाली नहीं होंदे।
सानू अली ते भरोसा है बाबा मलंगा दे कश कोल हाली नहीं ਹੂੰ ਹੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ मैं ਜੀ कहा ਬੇਸ਼ੱਕ। सानू अली ते भरोसा है बाबा मलंगा दे कश कोल हाली नहीं होंदे मुनाफिक जनाब हर दौर च आए ने ਹਾਂ देखो शक नहीं ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ। बड़े बड़े लानती ने एडे बड़े लानती ने जिदा साहब नहीं यकीन ਹੈਲੋ करके मान जी जी आवाज आ रही ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। मैं कहा जी एडे बड़े ਮੈਂ लानती ਕਿਹਾ यकीन ਪਿਓ ਏਡੇ वो ਵੱਡੇ ਲਾਂਤੀ ਕੌਣ ਨੇ। ये दोवें जी जनाब मिर्जा जहनमी जेल में नहीं असी आंदी सी ते ਹਾਂ जहनमी आन ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹਨਮੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਮੀ। बिल्कुल दुआ ते लानत बेशुमार ਜੀ ਨਵਾਦਿਸ਼ ਭਾਈ ਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਵੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆਏ। जी ਅਸੀਂ ਤੇ ठीक है ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ। जी जी ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਮਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਵਾਕਈ। ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਰਾਸਰ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੋ ਕਿੰਜ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਸ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਚਣਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਬ ਓੜ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੜੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਤਦੱਬੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੂਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਰਾਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਔਰ ਤਦੱਬੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਛਡਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਓ। ਰਿਵਰਸ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? नहीं उस्ताद मोहतरम। ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਡਲਾ ਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫਾਲੋਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਡਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਯਾਰ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਬਰਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। 2-3 ਮਰਜ਼ਈ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਹੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈ ਕਾਸ਼ਫ ਤੂੰ? उस्ताद जी मैं वो मुशावरती पैनल में गया था। ਮਰ ਜਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਆਹੋ ਆਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ 3-3 4-400 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख उसकी वजह है ना, उस्मान भाई की ब्राड भराते हैं। उस्मान भाई स्टार्टर में जो है ना वो चाय और समोसे का इश्तेहार चला देते हैं। अच्छा 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 सही 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 ठीक है। ਸਦ ਭਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ। ਚੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਖਾਈਏ। ਏਡੇ ਠੰਡੇ ਬਗੈਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਠੰਡੇ ਬਗੈਰਤ। ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਦਈ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਖਸਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲਾਨਤ ਪਾਰ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਓਏ 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 ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਵਿਗੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਬਰਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਸਮਾਨ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਫ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੀਮਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 18.5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਭਾਈ ਦੀ 18.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਰੁਕਿਓ ਜ਼ਰਾ। जी जनाब अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे सब ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया से है। अच्छा जी जी जी। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। बादशाह साहब आलम दीन है, क्या इस्लाम में तो प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है? तो माइंड न कीजिएगा, वैसे आप माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं लेकिन आपके लहजे में थोड़ी सख्ती है। तो फिर आप क्यों मतलब वैसे इतना सख्त लहजा क्यों रखते हैं?
ਨਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ है नहीं, कि अगर आपको ਇਹਦਾ बुरा लगे तो मैं मदद जी कर जी लेता नहीं हूँ। नहीं जवाब सुन के अच्छा, जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। जी जी सर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। असल में ना अली अली भाई, क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम अली बाजवा। अली बाजवा साहब। अली जी जी। बाजवा साहब, गुजारिश ये है कि मुझे ना तकरीबन 25 साल हो गए हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब की किताबें पढ़ते हुए, ठीक है सर। और कादियानियों के अंदर और अहमदियों के अंदर समझ लें रहते हुए कोई 25 साल का अरसा हो गया। उमर भाई माइक म्यूट करना भाई। तो वो कोई मिर्ज़ा साहब की किताबों के असरात ऐसे मुरतब हुए हैं, आपको पता है जिस माहौल के अंदर बंदा रहे ना तो जी उसका जी। वो मिजाज कुछ ऐसा हो ही जाता है। जी ठीक है। तो मिर्ज़ा साहब की जब मैंने किताबें पढ़ी तो जा बजा वो जनाब इतनी गालियाँ निकालते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, और जनाब वो एकदम जनाब चढ़ाई कर देते हैं अगले बंदे के ऊपर। बस इस तरह का ना वो कोई शायद मजाज हमारा भी हो गया है, ये असल में मसाइल है जी। हाँ जी, नहीं वो तो है, क्योंकि बाज़ दफ़ा दिल भी करता है कि बंदा के कोई सवाल कर ले, लेकिन फिर आपके लहजे की वजह से, मतलब मैं तो बस ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई बुरा है, लेकिन ठीक है, शायद आप भी अपनी जगह ठीक है। तो देखिए ना, जैसे क्रिश्चियंस हैं या दूसरे हैं, वो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और गुस्ताखियाँ तो करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इंसान को प्यार मोहब्बत से ही बात समझानी चाहिए। बिल्कुल लेकिन आप ठीक है, बजा आपका अपना एक तरीका होगा। फरमा रहे हैं। जी जी, मैं वैसे कि आपको मत सुनता रहता हूँ, मैं ये अच्छा नहीं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मेरे मैं शायद आपसे बात फर्स्ट टाइम हुई है। ठीक हो गया। तो असल में ये है कि यही तो मसला है कि मिर्ज़ा साहब को चूँकि वो अब हम तो एक आम इंसान हैं, जी तो मिर्ज़ा साहब जो हैं जनाब वो अपने आप को कहते हैं मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, ऐसा ही है। जी जी। आम इंसान के लिए आपने ये अभी कायदा बताया कि जनाब ज़बान इतनी सख्त ना रखें, ऐसा ही है। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो जो नबी और रसूल है उसका अखलाक तो आली होता है कि नहीं होता? हाँ जी, बिल्कुल। मिर्ज़ा साहब जब अपने आप को नबी और रसूल कहते हैं तो तबलीग का ये कौन सा तरीका है कि जब कोई ईसाई आए, कोई वो आए, हिंदू आए, कोई मुसलमान आए, तो उसको वो कहें कि जनाब हमारी फ़तह का कायल नहीं होगा, तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक़ है और हलाल ज़्यादा नहीं, यानी जी जी। हरामी बना रहे हैं। यानी जो जो भी मिर्ज़ा साहब को नहीं मान रहा वो कह रहे हैं वो भी हरामी, वो भी हरामी, वो भी हरामी। आपको पता ही होगा कि मिर्ज़ा साहब की जो पहली बेगम थी हुरमत बीबी, जिसको फज्जे दी माँ आप लोग कहते हैं, तो वो फज्जे दी माँ जो थी वो मिर्ज़ा कादियानी की फ़तह का कायल नहीं थी, तो वो भी हरामी हुई कि नहीं हुई, ये अब आपने मुझे बताना है। फिर वो मिर्ज़ा साहब का जो बेटे थे पहली वो हुरमत बीबी से, वो उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की फ़तह के वो कायल नहीं हुए, वो भी हरामी हुए कि नहीं हुए, ये भी इसका भी जवाब आप हजरात ने देना है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 के ऊपर मिर्ज़ा साहब कहते हैं इन्नल अदा सारू खनाजीर अल फलाह व निसाहुम मिन दूनिहिन्नल अकलब। फरमाते हैं जी दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गईं। मतलब ये कि किसी को कादियानियत में दाखिल करने का या जमात अहमदिया में दाखिल करने का ये कोई तरीका है कि पहले उसको गालियाँ निकालो है, तेरी माँ तो कुतियों से बढ़ गई है, तू खंजीर है, तू वलदुल हराम है, तू बला 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 बला, तो वो आपकी जमात में आएगा? इसका जवाब मुझे दीजिएगा। यही जवाब हमारे उलमा ने पूछा था मिर्ज़ा कादियानी से, तो मिर्ज़ा कादियानी ने आगे ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है, वो सुनिएगा। मिर्ज़ा साहब से पूछ लिया कि आप दावे तो इतने बड़े बड़े करते हैं और आप गालियाँ लोगों को देते हैं, गालियाँ क्यों देते हैं? तो मिर्ज़ा जी फरमाने लगे
रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 80 के ऊपर कि वाइन्नामा नरुद्दु सब्बा साबीन अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात, कि मैं गालां इन्हां नूं इस वास्ते कढ़ना चूंकि मैनू गालां कढ़दे ने तो मैं इन्हां नूं गालां कढ़ देना। आप मुझे बताइएगा क्या ये तरीक़ है तबलीग करने का कि किसी को गाली दी जाए और जनाब उसको सबो शतम किया जाए? मैंने तो ये चंद हवाले यकीन जानिए, मेरे पास ये फ़ोल्डर खुला हुआ है, मैं आपको 1000 के करीब गालियाँ मिर्ज़ा साहब की गिनवा सकता हूँ। फिर देखिए कि मैं आपको यहाँ पे हवाला एक देता हूँ, ये रूहानी ख़ज़ाइन और इसका जनाब जिल्द नंबर 8 है और सफ़ा 156 है, 157 सॉरी 157। उसके ऊपर मिर्ज़ा साहब उलमाए कराम के नाम लिखते हैं। मौलवी करमदीन है, मौलवी निज़ामुद्दीन, मौलवी इलाही बख्श, मौलवी हमीदुद्दीन ख़ान, मौलवी नूरुद्दीन, मौलवी सैयद अली, मौलवी अब्दुल्ला बेग, मौलवी हसामुद्दीन, मौलवी हसामुद्दीन, मौलवी निज़ामुद्दीन, मौलवी काजी सफदर अली, मौलवी अब्दुर्रहमान, मौलवी हसन अली। नाम मौलवियों के लिख के गिन गिन के 1000 लानतें डालते हैं। लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, लानत नंबर 4, 1000 लानतें पूरी करते हैं। आप ज़रा मुझे बताइएगा, अभी आप जो मुझे फरमा रहे थे कि तुम इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हो, मैं तो एक ठहरा एक बकौल आपके कि आप जो चूँकि मिर्ज़ा जी को नबी मानते हैं, हम ठहरे एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, तो हम तो एक आजज़ से इंसान है ना जी। तो कहाँ पे मिर्ज़ा जी के अखलाकियात और कहाँ पे हमारे अखलाकियात? हमारे मुंह से आपने कभी गाली सुनी हो तो आप बता सकते हैं कि मुफ्ती मुबशर शाह तूने फ़लाँ जगह पे गाली निकाल ली है, ठीक है? नहीं मुफ्ती साहब, मैंने आपके भी मुंह से ऐसी गाली नहीं सुनी है, मैं अभी आपको देखता हूँ, माजरत मैंने काट लिया। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो आप बेशक मतलब टोक। मुफ्ती साहब देखिए, अब देखिए मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता हूँ, ठीक है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मेरे बाद एक इमाम मेहदी आएंगे, ठीक है। चले मैंने अपने कीदे के मुताबिक बिलीव कर लिया कि ये वही इंसान है जिसने आना था, ठीक है। अगर उससे किसी को इख्तलाफ है तो क्या दीन में उस चीज़ को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो उसको गैर मुस्लिम करार दे दे, ना कि सिर्फ उसके इस अकीदे से इख्तलाफ करे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, सब करता हूँ, और दूसरी बात ये है कि वो फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो दिल में मिर्ज़ा साहब को रखते हैं, जबकि मेरी एक अपना ओपिनियन है, मैं तो अपनी बात करूँगा ना, क्योंकि खुदा को मैंने अपना जवाब देना, मैंने किसी का नहीं देना। सो मेरे नज़दीक या मेरे दिल में सबसे जो ऊपर मुकाम है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो फिर अगर कोई बंदा मुझे ये कह देता है कि नहीं ये तो दिल में उनको रख रहा है, या इनके दिल में जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं लेकिन इनके दिल में जो होता है वो मिर्ज़ा साहब का होता है, जबकि मैं अपनी बात करूँगा, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, बता रही बात है, आप तो अपने किसी बेटे या बाप की भी नहीं कसम उठा सकते। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ऐसे आपको उसकी ईमान पे शक करना चाहिए? जी ठीक हो गया। अच्छा ये है कि आपने मेरी बातों का तो फिर कोई जवाब ना दिया, एक नया सवाल आपने कायम करके, ये अगर मैं गलत नहीं समझा तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं आपकी बात से मैं एग्री कर गया हूँ, ठीक है। हाँ वही तो मैं कहने लगा हूँ कि अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि वाकई मिर्ज़ा कादियानी से गलती हुई है, उसने ये गलत रवैया इख्तियार किया, लोगों को गालियाँ दी और लोगों को जनाब लानत मलामत की, ऐसा ही है। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। नहीं पढ़ी? मैं आपसे झूठ, हाँ जी मैंने नहीं पढ़ी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। कोई नहीं हाँ मैं आपको क्योंकि जब मैंने, लेकिन मैं अगर आप ऐसे बोल रहे हो सर, हाँ जी। अच्छा एक मिनट रुक जाए जी। जिल्द 9, 14, जिल्द 9 और 14, एक मिनट रुक जाए। कोई नहीं, आपने पहले नहीं पढ़ी थी तो आज मैं पढ़वा देता हूँ, चलें हमारी बराड़ का कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा आपको। हाँ जी,
ये तो आपकी किताब है, बता दीजिएगा। हाँ जी। जी शुक्र है। ये जिल्द नंबर 9 है, रूहानी ख़ज़ाइन, और इसका सफ़ा नंबर 31 है, जो कि आपकी वेबसाइट alislam.org के ऊपर भी मौजूद है। अच्छा, ये ना सफ़ा 31 है और नीचे ये हाईलाइट इबारत ये मैंने की हुई है, पढ़ के सुना देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई रद्दोबदल हुआ तो मैं पूरा ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है, पूरा ज़िम्मेदार। ऑनलाइन मैं ये बात कर रहा हूँ, रत्ती बराबर भी कोई गलती हो, कोई हम डंडी मारें या कोई मतलब कोई गलत बात करें, ठीक है, जो आप तो जी ये लिखा हुआ है जी, हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। ठीक है, समझ आ गई है जनाब को? नहीं, एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा। हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। इस बात को छोड़ दीजिए कि ये बात मिर्ज़ा जी ने किसको कही है, किसी काफर को कही, किसी मुसलमान को कही, इसको मैं अभी नहीं छोड़ता। सिंपल सा सवाल है कि क्या तबलीग का ये अंदाज़ होता है? आप ज़रा बताइएगा मुझे अली बाजवा भाई। नहीं। शुक्रिया। आज पहले कोई अहमदी मैंने देखे हैं कि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये है जो ईमान का नूर आपके अंदर है ना, वो आपको एक बेहतर फ़ैसला करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगला हवाला मैं देता हूँ, ये देखिए, जिल्द ये 14 है, रूहानी ख़ज़ाइन, और इसका सफ़ा नंबर 53 है, और ये मिर्ज़ा साहब की तस्वीर भी लगी हुई है, ठीक है। जिल्द 14 सफ़ा 53 है। अच्छा मुझसे एक मिनट बस मैं ये बात कर दूं कि जी प्लीज कोई भी मेरी कोई इस बात को काट के कंट्रोवर्सी भी ना बनाए, क्योंकि ये मेरी एक मुफ्ती साहब की बात हो रही है। कोई जो बात बात मुझे नहीं अच्छी लगेगी मैं बिल्कुल कह दूंगा कि मुझे नहीं कोई अच्छी बात लगी। नहीं, कोई बात नहीं। जैसे आपने अच्छा भी जी, मुझसे सवाल किया तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये तरीकाकार नहीं है तबलीग का, चाहे वो जी कोई ये भी। देखिए, ये अरबी के अंदर ये इबारत है, ये अरबी की इबारत है और साथ उर्दू का तर्जुमा है, ठीक है। अरबी चूंकि आपको नहीं आती होगी तो मुझे तो आती है, तो मैं वो पढ़ देता हूँ और आपको तर्जुमा करके बता मैं देता हूँ। पढ़ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप पढ़े, उर्दू भी पढ़े, और आप बेशक मुझे ना दिखाएं, इट्स ओके, ट्रस्ट यू, आप पढ़े ठीक है। इन्नल अदा सारू खनाजीर अल फला व निसाउहुम मिन दूनी हिन्नल अकलब। फरमाते हैं, खुद ही तर्जुमा इन्होंने किया हुआ है, दुश्मन हमारे बियाबानों के और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गईं। आप मुझे बताइएगा कि मिर्ज़ा साहब को नाम मानना का ये जुर्म है कि उनकी औरतों को कुतियाँ बना दो, कुतियों से बढ़ गई हैं वो, जो भी मिर्ज़ा जी को नहीं मान रहा, लिहाजा जी तुम्हारी औरतें कुतियों से बढ़ गई हैं। और ये कौन सा तरीका है तबलीग का? ये कौन सा तरीका है, आप ज़रा मुझे बताएंगे अली बाजवा भाई? ये रूहानी हुसैन जिल्द अव्वल में लिखा हुआ, राइट? नहीं सर, 14 जिल्द 14। ये अल्फाज उल्टे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हाँ मिनट वो कोई बात नहीं, कोई बात ये नहीं, एक नहीं मिनट, कोई बात मैंने ये कर दिया सीधा। हाँ ठीक हो गया। जिल्द 14 और सफ़ा 53 53। हाँ ठीक है। तो सिर्फ आपसे मासूमाना सवाल है कि क्या तबलीग का ये अंदाज ठीक है कि नहीं? नहीं। दो मैंने आपको हवाले दिए। अब आ जाते हैं इसी जिल्द, ये जो हवाला दिया है ना, आगे जाके इन्होंने इसी नजमुल हुदा, ये जो इरसाला है नजमुल हुदा, इसी नजमुल हुदा के आगे जाके सवाल हुआ था एक कि मिर्ज़ा जी आप गालियां क्यों निकाल रहे हैं लोगों को, उसका जवाब दिया इन्होंने इसी एक ही किताब के अंदर। गाली भी निकाली और गालियों का जवाब भी दिया कि मैं गालियां क्यों निकालता हूँ। ये सुनिएगा, सफ़ा 80, ये सफ़ा 80 है, ये हाईलाइट इबारत है। अरबी के अंदर फरमाते हैं जनाब, इन्नमा नरुद्दु सब्बा साबीन
अला वजूहिहिम जज़ाअन लिलमुफ्तारियात, और सिर्फ हम गाली देने वालों की गाली इनके मुंह की तरफ वापस करते हैं ता इनके इफ्तरा की पदाश हो, कि ये चूँकि मुझे गालियाँ निकालती हैं इस वजह से मैं वही गालियाँ उठा के इनको की तरफ फेंक देता हूँ। आप मुझे बताइएगा अली बाजवा, इंसाफ करिएगा। मान लेते हैं एक हिंदू है, वो आपको आके कहता है ओए खंजीरा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नाराज नहीं होना अली बाजवा, नाराज नहीं होना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी में सवाल दें, कोई बात नहीं, कोई बात वो आपको कहता है ओए खंजीरा, तो आगे से इल्ज़ामी तौर पे, हालांकि उसको आपने करनी है तबलीग, उसको आपने अपने दीन के अंदर अपने मज़हब के अंदर लेके आना है, तो क्या आप उसको भी खंजीरा कह देंगे, ओए खंजीरा? क्या आप इस तरीके से तबलीग करेंगे मेरे भाई? मैं आपको पूछ रहा हूँ अली बाजवा भाई। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये मिर्ज़ा साहब का ये तरीक ठीक था कि नहीं? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात नहीं मैं करता आगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको हक समझने और हक की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। मैं वैसे ऑलरेडी ना एक दो ब्रॉड पे ऐसे गया हूँ, तो ऐसी बातचीत हुई है। हसन गुज्जर साहब है, उन्होंने मुझे एक दो हवाले दिए थे, तो उसके बाद ही मैंने ना रिसर्च की थी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इंसान को अपने आप को रिव्यू करना चाहिए। ऑनेस्टली मैं एक पैदाइशी अहमदी हूँ, लाइक मेरे दादा परदादा से अहमदी हूँ, और मैं बहुत छोटी एज का था जब मैं कनाडा में आ गया था। खैर ये तो चले पर्सनल है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो इस वजह से तो मैंने ऐसी बुक्स में दोबारा ना रिव्यू कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं ये जो आपके 3 इतराज़ात हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बुक को ना पढ़ के तो फिर मैं इस पे आपसे दोबारा। साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसका भी आपने रिसर्च करनी है। जी जी ठीक है। जी 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 मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने मेरी तरफ से ये करनी है। एक मिनट, रूहानी खजाइन आपने तलाश करनी है अपनी वेबसाइट से। आपके घर में तो नहीं रखी के रखी हैं? मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा आपने ना इसका ये किताब है एक जिल्द मुझे बता दीजिएगा, बता रहा हूँ। ये 21 नंबर जिल्द है, ये वाली। इसका सफ़ा नंबर 192। 192 ओके। ये आपने ये काम करना है, मेरे साथ वादा कीजिए कि आपने अकेले बैठ के पढ़ना है, अपनी किसी बहन या बेटी या कोई मस्तूर औरत के पास नहीं पढ़ना। ठीक है ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नहीं तो इसके नताइज बुरे होंगे आपको। नमाज के अंदर खुशू और खुजू क्या होता है उसका तरीका लिखा है इस सफ़े के अंदर। एक सफ़ा काफ़ी है। जो आप नमाज पढ़ते हैं आप अली बाजवा भाई? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। मैं ज़रा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन वो कहते हैं ना अल हक्कु मुर्रुन, सच कड़वा होता है। मैं एक मुबल्लिग आदमी हूँ, तो मैंने तो देखिए पहुँचानी है बस। वो है ना बल्ली गोनी वाला वो आया, मैं तो वो हूँ कि बस एक भी चीज़ अगर मुझे पता है तो मैं आगे पहुँचाने वाला हूँ बस। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि नमाज का खुशू और खुजू ये होता है कि इंसान का जो नमाज पढ़ रहा है उसका ताल्लुक़ रहीम के साथ इस तरह का होना चाहिए कि जिस तरीके का रहम के साथ ताल्लुक़ होता है। औरत की रहम, औरत की जो शर्मगाह होती है, आगे वाला पेशाब का मकाम। फिर सुनिएगा ज़रा, आपको शर्मिंदगी भी होगी और अफसोस भी होगा, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ होगा। हो सकता है आप मेरे ऊपर भी नाराज़ हों, लेकिन आपकी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फिर फरमाते हैं कि रहम और रहीम का ताल्लुक़ या अदम ताल्लुक़ एक ही बना पर है। अच्छा आगे जाके लिखते हैं कि तुम्हें नमाज के अंदर इस किस्म का मज़ा आना चाहिए कि जिस किस्म का मज़ा जो है ना, जब कोई मर्द और औरत के साथ जिमा करता है तो वो ज़कर जब फ़र्ज के अंदर दाखिल होता है तो मादा मनविया उसका खारज होता है, तो उसको जो लुत्फ़ आता है ना, उस लुत्फ़ का नाम इन्होंने खुशू और खुदू रखा है।
और नंगी नंगी बातें लिखी हैं। मैं कहता हूँ कोई शरीफ इंसान किसी औरत के सामने नहीं ये ना पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा था कि किसी खातून के सामने ये सफ़ा बैठ के ना पढ़िएगा। आप मुझे बता दें, ये एक दो चीज़ है, सिर्फ एक दो चीज़, यहाँ तो पूरी पटारी खुली हुई है जनाब। अभी मोहतरम आपने मुझे कलमा सुनाया था, कलमा अभी सुनाया ना आपने अली बाजवा भाई? जी जी क्या कलमा था जी सुनाया जी। था? कलमा कौन सा सुनाया था आपने? दोबारा सुना दें ज़रा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, मैं भी यही कलमा मानता हूँ, आप भी यही कलमा मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ गया बीच में। ये कलमा अली बाजवा भाई पूरे कुरान पाक के अंदर कहीं नहीं लिखा। ये अगर आपको मिलेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह अलग मिलेगा 2-3 आयतों के अंदर, उनमें से सूरह अस-साफ़ात है, सूरह मोहम्मद है, उसके अंदर आपको जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मिलेगा। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना सिर्फ एक आयत में है, सिर्फ एक आयत, और वो है सूरह फतह की आयत नंबर 29। सूरह कौन सी है? सूरह फतह आयत 29, 29। 29 ठीक है। ठीक है, कभी कोई पूछ ही लेता है, सवाल ही कर लेता है, आपको पता होना चाहिए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हमने लिया है ना, ये सूरह फतह की आयत 29 से ली है। ठीक है, ये सिर्फ एक जगह पे है, और वो आयत ये है कि मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई ना कि कलमा जो आपने जी पढ़ के मुझे सुनाया है ये 2 जगह से लिया गया है, पूरा कलमा कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ। अब आ जाते हैं मिर्ज़ा साहब की तरफ। मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये जो सूरह फतह की आयत 29 है ना, ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, मेरे बारे नाज़िल हुई है, और इसमें जो लफ्ज़ मोहम्मद है ना वो मैं हूँ। हवाला मैं दे देता हूँ, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 207, जिल्द 18 सफ़ा 207। अगर आप कहेंगे तो वो मेरे सामने रखी हैं, मैं नहीं अभी नहीं उठा लूँ। नहीं नहीं it's okay। नहीं नहीं आप बताएं, कोई बात नहीं। जी, फरमाते हैं जी, फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। ये आजिज़ ने किताब लिखी है कादियानी कलमा, मुफ्ती मुबशर शाह, ये नेट के ऊपर भी मौजूद है, आप देख लीजिएगा। मैंने तमाम किताबों के असल स्कैन ये आखिर में लगा दिए हैं। अच्छा ये आपकी अपनी बुक है, ठीक है। ठीक है, ये किताब मैं जब लिख रहा था तो बहुत बड़े मुरब्बी साहब हैं, मीर सलीम साहब जो कि माइंड रोस्टर नाम से हैं, ये कल परसों भी उनसे मुनाजरा हुआ तो वो दुराने मुनाजरा ही भाग गए, तो टिकटॉक के ऊपर सारी दुनिया ने देखा है। अच्छा, तो ये मैं जब किताब 7-8 साल पुरानी जब लिख रहा था तो इनका मुझे मैसेज आया कि जनाब मुफ्ती मुबशर साहब आपने जब ये किताब लिखी तो सबसे पहले मुझे देनी है, मैं इसका जवाब लिखूँगा, मैं तुम्हें इसका जवाब दूँगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, किताब सबसे पहले मैंने मीर सलीम साहब को दी थी PDF। ठीक है, 7-8 साल हो गए, आज तक एक सतर का जवाब भी नहीं आया। भाई अगर देखिए कि सच्चाई होती तो 1974 के अंदर यही दलाइल थे जो डिस्कस हुए थे। ये कहते हैं, ये अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि देखो जी 1974 के अंदर हमने सारे जवाब दिए थे असम्बली के अंदर। वो मखदरनामा भी ये आप लोगों ने तैयार किया हुआ है, आपकी वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है असम्बली का, तो हमने बड़े जवाब दिए थे, बड़े ठोक बजा के हर चीज़ का जवाब दिया था। असेंबली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि वो जो उस वक्त की डिबेट थी तो वो पे शो क्यों नहीं की गई? अगर मतलब हक सच में थी तो वो पे शो क्यों नहीं करते हैं? जी अली भाई, अली बाजवा भाई, गुजारिश ये है कि असम्बली के अंदर ये वाली चीज़ें डिस्कस हुई थी
اور آپ اندازہ کیجئے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوم اپنا دل سمجھتی ہے، دل جان سمجھتی ہے، ان کے صرف نام کے اوپر اپنی گردن کٹوا دے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بے شک ایسی ہے، بالکل تو بالکل۔ وہ کوئی شخص اٹھ کے کہے میں ہوں محمد، تو اس شخص کے بارے میں مسلمان کیا رویہ اختیار کریں گے؟ آپ ذرا اپنے الفاظ میں بتائیں، ذرا کیا کریں گے رویہ؟ اس کو کیا پھولوں کا ہار ڈالیں گے، اس کو ماریں کوٹیں گے، گالی نکالیں گے، یا گراؤ جلاؤ کریں گے، قتل و غارت گیری کریں، کیا کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے کیا کر سکتی ہے وہ قوم؟ بتائیے۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی۔ بس یہ بات تھی کہ اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ رپورٹ اگر ہم نے شائع کر دی تو ایک قتل عام ہوگا بہت بڑا، تو لہٰذا اس نیچے کو مجھے کیوں گالیاں نکال رہے ہیں جی افسر جی، مجھے کیوں نیچے گالیاں نکال رہے ہیں جبکہ میں تو جسٹ آپ سے ڈیبیٹ اور کر رہا نہ ہوں، نیچے نہ مجھے بھی نہ گالیاں نہ نکال چھوڑ دیں، نیچے نہ دیکھیے گا، نیچے نہیں دیکھنا، رہے ہیں۔ اچھا اور نیچے نا فیک آئی چلے ڈیز ٹھیک ہے، فیک آئی ڈیز فیک آئی ڈیز ہیں، چلے ٹھیک ہے، نیچے نہیں ٹھیک دیکھنا ہے آپ نے، سوری میں بھی سوری نہیں سوری، دیکھ رہا، چھوڑیں آپ مجھ سے بات کریں، چلے ٹھیک ہے، چھوڑیں۔ معذرت وہ اصل فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں، فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں، وہ رنگ چ پنگ آدھے نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، وہ والے معاملے ہوتے ہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ مجھ سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، معذرت تو صاحب دیکھیے جی جی تو جی دیکھیے کہ اس وجہ سے اسمبلی کی کارروائی سیغہ راز میں رکھی گئی، تو ابھی تو وہ چھپ چکی ہوئی ہے، میرے پاس بھی یہ لائبریری میں رکھی ہے، ابھی بڑے عرصے بعد وہ چھپ گئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہی سوال جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے اوپر بھی آتا ہے کہ مرزا ناصر صاحب نے کیوں نہیں چھپوائی تھی؟ اگر یہ لیکن مثال ہے کہ بھائی یہی سوال آپ لوگوں کے اوپر بھی تو آتا ہے نا کہ بھائی وہ تو موجود تھے، وہ کہتے تو انہوں نے آ کے پھر کیوں نہیں ہیں چھاپی؟ ہاں جو گفتگو ہوئی تھی، یہ اصل میں مسئلے ہیں نا۔ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی مطلب گورنمنٹ نے ہی یہ جی جی، اپلوڈ کرنا تھا اس لیے، نہیں کیونکہ نہیں میری گورنمنٹ کا ہاں جی نہیں گورنمنٹ کا نہیں رولا، اچھا یہ تھا، رولا اصل میں یہ تھا، گورنمنٹ ان چکروں میں تو نہیں نہ پڑتی، رولا یہ تھا کہ قتل عام ہونے کا تھا اور خون ریزی بہت زیادہ ہونی تھی، تو اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا اس کو پردہ راز میں رکھو، یہ ہوا تھا۔ جی علی باجوہ بھائی اور صاحب ہمارے آپ مجھے لائق بول رہے ہیں کہ آپ مجھے بول رہے ہیں کہ یہ فیک آئی ڈی ہے، لیکن یہ تو سچ میں گجر صاحب نے مجھے لکھا نا کہ کتا غصہ کر جائے گا منہ، یہ دیکھیں اسد بھائی آپ نے بولا ہے علی باجوہ بھائی آپ کو نہیں بولا جا رہا، اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا، اس میں دونوں الفاظوں میں آپ کا ذکر میں نے نہیں کیا، وہ نیچے بھائی میسج کر رہے تھے ان کو میں کہہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے سوری مجھے لگا کہ شاید چلے کوئی بات نہیں، اگر کوئی کہہ بھی دیتا تو اٹس اوکے۔ اچھا محمد صاحب مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، مجھے میرے دل میں اگر کوئی بھی مطلب ڈاؤٹ ہوگا تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں آپ گا، نا میرا واٹس بس ایپ میں نمبر آنیسٹلی لکھیں ذرا، میرا واٹس ایپ نمبر لکھیں، میں بیک پہ جاؤں گا تو وہ پھر یار کوئی بندہ اسد آپ یا کاشف ان بھائی کو پہلے فالو آپ کرو، کمنٹس میں لکھ دیں، میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں، ان کو نا پرسنل میں آپ کو میسج فالو میں کروں میرا گا واٹس ایپ نمبر دینا ہے آپ لوگوں نے۔ جی استاد محترم، میں نے علی باجوہ بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے وہ کر لیں۔ کاشف چودھری بول رہا ہوں علی باجوہ بھائی، ابھی نیچے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے نا کہ سر آپ کی ہاں جی پرائیویٹ آئی ڈی جا رہی ہے، جی کائنڈلی آپ مجھے فالو کر لیجئے، جی تو میں آپ کو مفتی صاحب کا نمبر دوں گا، اور مزید برائے مہربانی دائیں بائیں جو ہے نا میسیجز وغیرہ دیکھیں بالکل نہ، میں تو منع کر رہا ہوں نیچے، تو آپ بھی پلیز مت دیکھیں، صرف مفتی صاحب کی بات سنیں اور دھیان دیں، اور آپ کی پرسنالٹی کاشف بہت صاحب اچھی ہے، ایکچولی کیا میں بات ہے، دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو دوبارہ ریورٹ کرے اسلام کی طرف، جزاک اللہ۔ ایکچولی میں خود پرسنلی یہ کہتا ہوں کہ میں واٹس ایپ پہ بات کروں، اب جیسے
कुछ सवालों के मैंने जवाब यस में दे दिए तो वो फिर लोग कंट्रोवर्सी बना देते हैं पकड़ के ना, आप ना कि बाजवा भाई देखें जी कोई मसला नहीं, आप ना जी मेरे जैसे साथ आपने अभी बकाया भाई बोल दिया तो कोई बकाया आपको जो कहेंगे गुफ्तगू आपने कादियानी को क्यों भाई बोल दिया। बकाया जो गुफ्तगू है जी ना, जी हम दोनों भाई बैठ के व्हाट्सएप पे करेंगे, क्या ख्याल है? ठीक हो गया मुफ्ती साहब। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये चूंकि ओपन मीडिया है तो ओपन मीडिया के ऊपर वो फिर मामला कुछ और रंग इख्तियार कर जाते हैं। हाँ जी 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 नहीं नहीं वो मैं खुद इस चीज़ से थोड़ा मैं सुनता हूँ आपको, ना वो मैं मैं एक दो सब आप और भी की वो लाइव सिचुएशन समझ मैं सकता हूँ, हमारा तो रोज़ की ये गेम है ना, मैं वो सिचुएशन आपकी समझ सकता हाँ जी हूँ, नहीं आपके मुझे बड़ा अच्छा मामला लगा समझ सकता हूँ। कि जी जी आपने कोई गुस्सा नहीं किया, बड़े अच्छे तरीके से बात की, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा एमी बंदा के कि मुझे कोई आपसे वो नहीं है, लेकिन मैंने एक दो देखा आप बड़ा गुस्से में होता है तो मैंने कहा जनाब मैं मुफ्ती साहब से खुद ही सवाल कर ही लूँ जाके कि क्यों बड़ी गुस्से मेहरबानी, में होते हैं। तो मुझे बड़ी बड़ा मेहरबानी। मेरे से तो आपने बड़े प्यार से बात की, आपका ये बड़ापन है, आप बुजुर्ग हैं, दुआ भी करें हमारे लिए, अल्लाह ताला आपको अल्लाह जिया दे। आपको तो मुझे बहुत अच्छा ईमान लगा। सलामतियाँ अता फरमाए जनाब, हमारी दुआएं हैं जनाब। एक्चुअली मुफ्ती साहब मैं बहुत छोटा था जब मैं इस कंट्री में आ गया, तो पाकिस्तान में मेरा ज़्यादा रहना हुआ नहीं है। इवन अच्छा कि जी, मुझे उर्दू भी उस हिसाब से ज़्यादा मतलब बोलते लेते हैं हम, मतलब पंजाबी भी बोल लेते हैं, लेकिन उसका समझ नहीं है कुछ वर्ड्स की। तो ठीक है, मैं कोई भी बात होगी तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, जी व्हाट्सएप तो पे आप आपका ना मेरे व्हाट्सएप राब्ते में रहें, और बताइएगा कि मैं ठीक अली ठीक बाजवा है। वाली आईडी वो ना थोड़ा तारुफ करवा दीजिएगा। मैं आपको बता दूँगा जी, बड़ी मैं मेहरबानी, करवा दूँगा उससे। बड़ी मेहरबानी, जी मैं मुंतज़र जी रहूँगा ठीक है आपका। सर सर दोस्तों बड़ी मेहरबानी जनाब, जी बड़ी ठीक है सर, जरूर बहुत जरूर, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी नए कॉलर को लीजिए जनाब। जी उस्ताद वो ऊपर आए हैं कि मैंने गुजारिश की थी कि इनको अभी मत लें, ये रंग में भांग डालेंगे। अभी जब तक अली भाई यहाँ मौजूद है मत लें गुलाम मुस्तफा भाई। जी नए कॉलर को लें। अच्छा ऐसा है कि अभी कॉलर कोई नहीं है और काफ़ी देर हो गई है हमें बैठे हुए, तो अभी हम बराड़ ख़त्म करते हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, और एक चीज़ का मैं यहाँ इजहार करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे बारे में ये बातें फैला रहे हैं कि देखो जी हम गालियाँ निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का एक अहमदी भाई वो खुद स्टेटमेंट दे के गया है, आपने देख लिया होगा, ठीक है जी। तो ऐसे नहीं है हम जैसे आप लोगों ने मशहूर किया हुआ है, ठीक है जी। हम तो दलाइल वाले हैं, दलाइल से बात करते हैं और दलाइल से जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, रब रखा, फिर मिलते हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको सुनने और देखने को मिल जाए। हमारे चैनल का नाम है ख़त्म नबूवत टाइम्स, याद कर लें, ख़त्म नबूवत टाइम्स। तो उसको तलाश करके या मुफ्ती मुबशर शाह लिखिएगा तो काफ़ी वीडियोज़ आ जाएंगी, तो कुछ मुखालिफिन की भी आएंगी, कुछ हमारी आ जाएंगी। तो हमारा चैनल वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तकरीबन उसके 2 लाख के करीब कोई सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो बड़ा चैनल है। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम